मेरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत ही अच्छा और बड़ा आदमी बनेगा। थी। उसका पति उसके बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसा था। सावित्री के पास जीने का सिर्फ एक ही सहारा था, उसका बेटा रवि। सावित्री ने रवि को बहुत लाड़ प्यार और मन्नतों से पाला था। वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती, खुद भूखी सो जाती, लेकिन रवि को कभी भूखा नहीं रहने देती। अगर रवि को हल्की सी खरोंच भी आ जाती तो सावित्री की जान निकल जाती थी। उसने अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपने सपने, सब कुछ अपने बेटे के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। उसकी बस एक ही चाहत थी कि उसका बेटा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। जवानी की देहरी और इश्क का बुखार, समय बीतता गया। रवि अब बड़ा हो गया था। माँ की तपस्या और मेहनत से वो पढ़ लिख गया और शहर में नौकरी करने लगा। लेकिन जवानी के जोश और शहर की हवा ने रवि को बदल दिया था। वो अब अपनी बूढ़ी माँ को बोझ समझने लगा था। सावित्री जब गांव से उसे फोन करती या उससे मिलने आती तो रवि कतराता था। इसी दौरान रवि को एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत हो गई। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और रवि उसके प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसके लिए अब दिन रात बस वही लड़की थी। उसे न अपनी माँ का त्याग याद रहा, न उसका बुढ़ापा। रवि ने उस लड़की से शादी करने की इच्छा जताई। वो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमता, उसकी हर जिद पूरी करता। वह उसके प्यार में इतना पागल था कि उसे सही और गलत का कोई होश नहीं था। प्यार की गूढ़ परीक्षा। एक दिन रवि ने उस लड़की से कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम मेरी जान हो, कहो तो मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊं। लड़की ने रवि की आंखों में देखा। वो रवि के प्यार की गहराई और उसकी वफादारी को परखना चाहती थी, या शायद वो ये देखना चाहती थी कि ये इंसान किस हद तक गिर सकता है। उसने रवि से कहा, रवि, तुम कहते हो कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगर तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो मुझे एक सबूत चाहिए। रवि ने उतावले होकर पूछा, कैसा सबूत? तुम बस हुक्म करो। लड़की ने कठोरता से कहा, मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। जाओ और अपनी माँ का दिल निकालकर मेरे पास लाओ, तभी मैं मानूंगी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। यह सुनकर कोई भी इंसान कांप उठता, लेकिन रवि पर तो इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह उस वक्त इंसान नहीं, एक हैवान बन गया था। वह उसी रात अपने गांव गया। घर पहुंचा तो देखा कि बूढ़ी सावित्री दरवाजे पर उसी का इंतजार कर रही थी। बेटे को देखते ही माँ का चेहरा खिल उठा। उसने कांपते हाथों से रवि को गले लगाया और कहा, बेटा तू आ गया, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। माँ की ममता, उसकी बूढ़ी आंखें, उसका निस्वार्थ प्रेम रवि को कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ उस लड़की की शर्त याद थी। जब माँ रसोई में उसके लिए खाना निकालने मुड़ी तो रवि ने वह कर दिया जिसकी कल्पना भी पाप है। उसने अपनी ही जन्मदात्री, वो माँ जिसने उसे अपने खून से सींचा था, उसका दिल निकाल लिया। माँ के होठों से आखिरी शब्द भी बेटा ही निकला होगा, लेकिन रवि रुका नहीं। ठोकर और माँ की आवाज। रवि माँ का धड़कता हुआ दिल अपनी हथेली में लेकर पागलों की तरह उस लड़की के पास जाने के लिए दौड़ा। बारिश हो रही थी, रास्ता फिसलन भरा था। वो दौड़ रहा था, उसे जल्दी थी उस लड़की को सबूत देने की। अचानक रास्ते में एक पत्थर से रवि को ठोकर लगी और वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। माँ का दिल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। रवि दर्द से करा उठा। तभी उस गिरे हुए दिल से एक आवाज आई। वह आवाज किसी जादू की नहीं, बल्कि उस ममता की थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चे की फिक्र करती है। दिल ने पूछा, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर आसमान भी रो पड़ा होगा। लेकिन रवि फिर खड़ा हुआ। उसने धूल झाड़ी, दिल को उठाया
और बिना किसी पछतावे के उस लड़की के पास पहुंचा। अंत और सत्य का सामना। रवि खून से सने हाथों के साथ उस लड़की के सामने खड़ा था। उसने बड़े गर्व से मां का दिल लड़की की तरफ बढ़ाया और कहा, देखो मैं ले आया। मैंने अपनी मां को मारकर उनका दिल तुम्हारे कदमों में रख दिया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अब मुझसे शादी कर लो। लड़की सन रह गई। उसने सोचा था कि रवि डर जाएगा, मना कर देगा या उसे डांटेगा, लेकिन रवि ने जो किया था उसे देखकर लड़की की रूह कांप गई। वो घृणा से पीछे हट गई। लड़की ने रवि की आंखों में देखा और कहा, छी, तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। रवि हैरान रह गया, लेकिन मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। मैंने अपने प्यार को साबित किया है। लड़की चिल्लाई, ये प्यार नहीं, ये पागलपन है, ये दरिंदगी है। उसने रवि को धक्का देते हुए कहा, जिस मां ने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद भूखी रहकर तुम्हें खिलाया, तुमने उस मां का कत्ल कर दिया सिर्फ एक लड़की के लिए। अरे मूर्ख, जो इंसान अपनी सगी मां का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? कल को अगर मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई और मिल गई तो तुम मेरा भी दिल निकालकर उसे दे दोगे। लड़की ने दरवाजा बंद करते हुए आखिरी बात कही, चले जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। जो अपनी मां की ममता का कर्ज नहीं चुका पाया, वो किसी और से वफा क्या करेगा। पश्चाताप। रवि बारिश में भीगता हुआ वही खड़ा रह गया। उसके हाथ में मां का दिल था जो अब शांत हो चुका था। अब उसके पास न मां थी, न वह लड़की, और न ही जीने का कोई मकसद। उसे वो पल याद आया जब वो गिरा था और दिल ने पूछा था, बेटा चोट तो नहीं लगी? रवि वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके आंसुओं से वो पाप नहीं धुल सकता था। वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान था जिसने हीरे को फेंककर पत्थर को चुना था। दुनिया में मां के प्यार से बढ़कर और निस्वार्थ कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी किसी और का सच्चा साथी नहीं बन सकता। आवेश में आकर अपने मूल रिश्तों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए।